विद्यार्थी मित्रों, हम लोग गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। अपनी कमर को सीधी करें, क्लोज योर आइज और बॉडी रॉक स्टील, हिलना डुलना बंद कर दें। देखिए, गायत्री मंत्र कोई एक धार्मिक मंत्र नहीं है। आज विज्ञान ने इतने सारे रिसर्च किए हैं, आईआईटी हैदराबाद और एम्स दिल्ली का भी रिसर्च हुआ कि जब हम गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक वेव्स पैदा होती है जो एमआरआई में साफ साफ दिखता है कि कितना ज़्यादा हमारे दिमाग में चेंज होता है। और विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि हमारे ब्रेन में प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, पीएफसी, जो हमारे डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस विद्यार्थी का, ध्यान से सुनना प्लीज़, जिस विद्यार्थी का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जितना मजबूत होगा, वो विद्यार्थी उतना सही डिसीजन ले पाएगा, उसकी मेमोरी पावर उतना अच्छी रहेगी, रिकॉलिंग पावर उतना अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है विद्यार्थी मित्रों कि हमारे ब्रेन में एक अमिगडाला होता है। आप गूगल में सर्च करना अमिगडाला। ये अमिगडाला का काम है हमारे मन में फियर पैदा करना। एग्ज़ाम आया ना, आपके मन में जो फियर पैदा होता है कि कहीं मैं गलत ना लिख दूँ, कहीं मेरा नंबर कम ना आ जाए, ये विचार आपके ब्रेन का अमिगडाला क्रिएट करता है और वो कोर्टिसोल पैदा करता है, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस पैदा होने से आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये अमिगडाला को भी शांत करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र से आपका बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है, जिसको हम लोग पीएनएस कहते हैं, और पीएनएस जैसे ही एक्टिव होता है ये अमिगडाला को शट डाउन कर देता है। इसलिए गायत्री मंत्र करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है। और गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक पक्ष भी लिखा है। आप कभी भी पढ़ो और यह सोच करके गायत्री मंत्र करो कि इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और आपको सेल्फ ड्रिवन मोड में आपका क्वेश्चन आंसर याद होने लगेगा और आपको नंबर ज़्यादा आने लगेंगे। और बाकी तो इसके जो लाभ हैं वो लाभ हैं ही, लेकिन इसके साथ ये आपको एक एकेडमिक बेनिफिट भी है। और आप इसको गूगल में सर्च करो, साइंटिफिक बेनिफिट फ्रॉम गायत्री मंत्र, आपको ये सारे रिसर्च मिलेंगे बड़े बड़े वैज्ञानिक के। आइए, क्लोज योर आइज और सूर्य का ध्यान करते हुए हम गायत्री मंत्र मन ही मन चैंटिंग करें या बोल के चैंटिंग करें, जो आपकी इच्छा हो। सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं और हमारी बुद्धि को तेज कर रही है। आप जैसे ही सूर्य का ध्यान करते हैं, सूर्य की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसे भी विज्ञान ने साबित कर दिया है। आइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को घर्षण करें, रब योर पाम, जनरेट एनर्जी। अपने चेहरे पे रखें, हथेली के अंदर आंखों को खोलें और हथेली को नीचे रखें। दूसरा, देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दो बिंदु पर। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर विद्यार्थी सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाने का एक प्रोसेस है, पैडल है, हैंडल है, ब्रेक है। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आप प्रोसेस फॉलो ना करें, आप ब्रेक लगा लें और पैडल भी चलाएं, साइकिल नहीं चलेगी। मनमानी करने से साइकिल नहीं चलेगी, आपको उस प्रक्रिया को फॉलो करना है। उसी तरह से विद्यार्थी मित्रों, जिस भी चीज़ में आपको सफल होना है, आपको उस चीज़ में सफल होने का एक प्रोसेस है। चाहे वो प्रोसेस स्कूल ने डिसाइड किया हो, या वो प्रोसेस प्रकृति ने बनाया हो, या भगवान ने बनाया हो, या आपके पेरेंट्स ने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो,
लेकिन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप अगर चलेंगे तो सफलता सेल्फ ड्रिवन मोड में आपके पास अपने आप आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सांस लेना है, प्रकृति ने एक प्रोसेस बनाया है कि नाक से सांस सेल्फ ड्रिवन मोड में अपने आप अंदर जाती है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। आप नाक बंद कर दें, सांस आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति की बनाई हुई प्रक्रिया को बंद कर दिया, अवरोध पैदा कर दिया। तो सफलता का भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। आइए हम लोग पहले एक अपने फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, देखिए ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों, हर काम के लिए हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, रोड कितना भी अच्छा हो, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। उसी तरह से आपको भी जीवन में सफल होने के लिए, क्षेत्र कोई भी हो, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 4 तरह की ऊर्जा होती है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। ये चारों एनर्जी अगर आपके पास है तो आपके लिए सफल होना आसान हो जाता है। और इसके लिए भी प्रकृति ने सिस्टम बनाया है, प्रोसेस बनाया है कि आप ये करोगे तो आपके अंदर ये एनर्जी अपने आप पैदा होगी। पिज्ज़ा खाने से एनर्जी पैदा नहीं होगी विद्यार्थी मित्रों। एनर्जी, ये शरीर प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो वो प्रकृति और भगवान ने आपको बताएगा विद्यार्थी मित्रों कि क्या करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे आप मारुति की अगर कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो मारुति कंपनी ही आपको बताती है कि ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है, गियर किधर है, पेट्रोल किधर डालना है। आपको मारुति कंपनी के मैनुअल को फॉलो करना पड़ता है। एक पेन है ना, पेन, पेन का भी आप ढक्कन बंद कर दो और बंद ढक्कन से लिखो, आप पेन से नहीं लिख पाओगे। इसी तरह से आपको अगर एनर्जी चाहिए तो प्रकृति ने एक प्रोसेस बनाया है। मैं देखो एक ही चीज़ को 3 तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए, सफल होना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमें लगता है, या जितना लोग हमें बताते हैं। बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आपको सिंपल काम करना है, सही प्रोसेस के साथ, सही डायरेक्शन में सफलता मिलेगी। तो ये एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 3 मिनट का एक प्रोसेस बताता हूँ। आप जहाँ भी बैठे हो अपनी पीठ सीधी करो, स्ट्रेट बैठ जाओ एंड क्लोज योर आइज। अपने हाथ को, हथेली को अपने पैर पे रखो और बॉडी रॉक स्टिल, हिलना डुलना बंद कर दो। और 3 बार लंबी गहरी सांस लो। मैं लेता हूँ, आप भी लो, और धीरे धीरे छोड़ दो। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सांस लो लंबी गहरी, धीरे धीरे छोड़ो। फिर थर्ड टाइम लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ दो। अब हम 3 बार हमिंग साउंड करेंगे। हमिंग साउंड के पीछे विज्ञान है कि ये आपके अंदर अल्फा वेव्स क्रिएट करता है। हमिंग साउंड का मतलब हुआ, इसको भ्रामरी भी कहते हैं। जो बच्चे भ्रामरी जानते हैं भ्रामरी से करें, और जिनको भ्रामरी नहीं पता है, हमिंग का मतलब हुआ कि ओम में जब हम ओ बोलते हैं, ओ तुरंत बोलेंगे, म लंबा खींचेंगे। आप एक बार देखना, ओम। चलो आपका समय शुरू होता है। अब 3 बार करना है अपने को। लंबी गहरी सांस लो, ओम। सेकेंड टाइम लंबी गहरी सांस, लास्ट टाइम हमिंग साउंड, लंबी गहरी सांस। अब अपना ध्यान आती जाती सांसों पर। बॉडी रॉक स्टील, आप मूर्ति बन गए हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं।
अब दोनों हाथों को रब करो, शक्ति पैदा करो, हथेली को चेहरे पे रखो, हथेली के अंदर आंखों को खोलो, हाथ नीचे। अब देखो क्या होता है, आपको पढ़ाई करना है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है, हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है। आप ये प्रोसेस करते हो डीप ब्रीथिंग से, वही बात होती है, आपका डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, वेगस नर्व को एक्टिव करता है। मैं आपको साइंस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगे कि ये इसके पीछे हमारा बायोलॉजी है, ये कोई संयोग नहीं है, अध्यात्म नहीं है या कोई धर्म नहीं है। ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि सब अच्छा है, और बॉडी हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाती है, एनर्जी क्रिएशन शुरू हो जाता है। और हमिंग से हमारा ब्रेन के अंदर बीटा वेव्स होता है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये बीटा से अल्फा में जाता है, हमारा फोकस और कामनेस दोनों बढ़ता है और हमारे नाक में नाइट्रिक एसिड पैदा होता है। आप गूगल में सर्च करके देखना। ये अगर आप दिन भर में 4-5 बार करोगे विद्यार्थी मित्रों, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती रहेगी, और जिस विद्यार्थी के पास ज़्यादा एनर्जी है, उसकी सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए, तो ये आपको मैंने 2 बातें बताई, एक गायत्री मंत्र, एक डीप ब्रीथिंग और हमिंग, और बॉडी रॉक स्टिल, चुपचाप बैठना, एनर्जी बढ़ाओ, फिर किताब पढ़ो और सफलता ज़्यादा पाओ। आइए एक छोटी-सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, फिर बाद में और आगे की बात बताएँगे। आपने वो कहानी सुनी भी होगी गुब्बारे वाले की, बहुत ही फ़ेमस कहानी है। एक गुब्बारा बेचने वाला था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग-बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे, कभी नीले। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन की बात है, गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। बोला, अंकल, आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हो अंकल, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या अंकल काला गुब्बारा उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया विद्यार्थी मित्रों, हवा भरी, उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा उस काले गुब्बारे को उड़ते हुए देखकर खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर दुखी हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे क्यों दुखी है भाई? उसने कहा, अंकल, ये काला गुब्बारा उड़ गया, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, लोग कहते तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊं? लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। उसी तरह से बेटा, कोई भी विद्यार्थी अमीरी गरीबी के कारण, काले गोरे के कारण, सुंदर और सुंदर नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ता। वो आगे बढ़ता है अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, अगर वो पॉजिटिव सोचता है और अपने आप को कहता है कि मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़कर रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसके दिमाग में ऊर्जा पैदा करती है, और उसकी ऊर्जा उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और बेटा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन हैं। साधन नंबर 1, तुम्हारे पास दिमाग है, साधन नंबर 2, तुम्हारे पास समय है, और साधन नंबर 3, तुम्हारे पास शक्ति है। अगर तुम अपने दिमाग, समय और शक्ति का उपयोग अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे, तो बेटा तुम एक दिन ज़रूर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, वे अपनी सोच के कारण और अपनी ऊर्जा के कारण आगे बढ़े हैं। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है, और जो ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे दिमाग, समय और शक्ति दिया है, मैं उसका आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ा। विद्यार्थी मित्रों, आप देखो, कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ता है, क्या वो साधन से आगे बढ़ता है? एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार में जन्म लिए, क्या उनकी गरीबी उनको रोक पाई? कभी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गरीब परिवार में जन्म लिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। माँ गरीब थी,
पैसा नहीं था, नदी तैर करके जाते थे। और एक छोटी सी उनकी घटना जीवन की सुनाता हूँ। देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आपका दिमाग सिर्फ समाधान के विषय में सोचता है, तो आपके जीवन में कैसे रोशनी आती है। उनके शिक्षक ने कहा, उनके बचपन का नाम नन्हे था, नन्हे कल किताब लेकर आना, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। अब नन्हे बेचारा गरीब, किताब कहाँ से लाए। दिमाग लगाया, सफल तो होना है। अपने दोस्त के पास गया, बोला, मित्र, तुम तो रात में सो जाते हो, तुम रात भर के लिए मुझे किताब दे देना, पुस्तक। और उसने रात भर में उस किताब का एक डुप्लीकेट बुक बना लिया नोट करके, और दूसरे दिन शिक्षक को दिखाया। शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए, बोले, भाई, इतना इंटेलिजेंट, इतना परिश्रम करने वाला विद्यार्थी, तुम दुनिया में जरूर आगे बढ़ोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गरीबी उन्हें रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्रक्रिया फॉलो किया। देखिए, आप कहीं पर लिख लो विद्यार्थी मित्रों, प्रोसेस। हर काम का एक प्रोसेस है। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या प्रोसेस फॉलो किया, समझिए बात को, ध्यान से देखिए। किताब नहीं है, टीचर ने कहा किताब लाओगे तो एग्जाम में बैठने देंगे। अब पैसा है नहीं, कहाँ से खरीदे। दिमाग लगाया, क्या प्रोसेस फॉलो करें। चले गए दोस्त के पास, किताब ले लिया, रात भर में नोट कर लिया, प्रोसेस फॉलो किया, किताब दे दिया टीचर को, एग्जाम में बैठ गए, आगे बढ़ गए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रोसेस फॉलो किया। आपको उनको जीवन की घटना बताता हूँ। वो गए थे एयरफोर्स में नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली, बहुत परेशान थे। ऋषिकेश में इतने परेशान थे कि अब सोच रहे थे कि लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया। लेकिन उन्होंने प्रक्रिया फॉलो किया। ठीक है भाई, एयरफोर्स में नौकरी नहीं लगी, डीआरडीओ में गए, वहाँ नौकरी लग गई, मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। प्रोसेस फॉलो किया। आप भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। और आपको बचपन की बात याद दिलाता हूँ, प्रोसेस की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोसेस फॉलो करने से सफल होना आसान है या मुश्किल है। बचपन में किसी को चलना नहीं आता है, हम क्या करते, प्रोसेस फॉलो करते, स्क्रॉल करते, खड़े होते, गिरते, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर चलते, फिर गिरते। हम प्रोसेस फॉलो करते। हम ये नहीं सोचते, अरे गिर गए भाई, अब कैसे उठेंगे। हम ये नहीं सोचते, अरे गिर गए तो चोट लग जाएगी, चलो चलना छोड़ देते हैं, पहले चलना सीख जाएंगे, बाद में उठ करके खड़े होंगे। नहीं, गिरेंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी तो लगेगी। प्रोसेस फॉलो किया और चलना हम सीख गए। जिन बच्चों ने स्विमिंग के लिए प्रोसेस फॉलो किया, पानी में उतर गए, धीरे 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 धीरे, किसी ट्रेनर के साथ पानी में धीरे धीरे आगे बढ़े, हल्का फुल्का स्विमिंग किया, वो स्विमिंग सीख गए। जिस बच्चे ने साइकिल चलाने के का प्रोसेस फॉलो किया, साइकिल चलाना सीख गया। जिस बच्चे ने जो प्रोसेस फॉलो किया, गाने का प्रोसेस हो, बैडमिंटन खेलने का प्रोसेस हो। आज देखो सचिन तेंदुलकर, हर आदमी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जब उनके मित्र एक मैच में प्रैक्टिस करके घर वापस चले जाते थे, सचिन तेंदुलकर जी दूसरे मैच में भी प्रैक्टिस करते थे। प्रोसेस फॉलो किया, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई साहस नहीं, सिर्फ प्रोसेस। भाई मुझे खेलना है, दूसरे 4 घंटा खेलते हैं, मैं 8 घंटा खेलेगा। 8 घंटा खेलने वाला खिलाड़ी सचिन बन गया। और आपको सचिन के जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, प्रोसेस के ऊपर ध्यान से सुनना। सचिन तेंदुलकर और अनिल गुरव विद्यार्थी मित्रों दोस्त थे, और मुंबई के आचरकर सर के यहाँ प्रैक्टिस करते थे। आचरकर सर कहते थे, ध्यान से सुनना, आचरकर सर कहते थे कि ये अनिल गुरव बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ये भारत का बहुत नाम करेगा। और सचिन से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी आचरकर सर अनिल गुरव को मानते थे। लेकिन आज अनिल गुरव मुंबई के स्लम में रहता। सचिन तेंदुलकर ने 14 साल की उम्र में अनिल गुरव से बल्ला लेकर के सेंचुरी बनाई थी। क्या कारण है? अनिल गुरव ने विद्यार्थी मित्रों प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अनिल गुरव गलत लोगों की संगति में फंस गया और रात में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने लगा। उसने गलत प्रोसेस फॉलो कर लिया। आगे बढ़ना है,
लिख लेना पेन पेपर हो तो। आगे बढ़ना है तो अच्छे दोस्त तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और लिख लेना गलत दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने में रोक देंगे। जैसे नाक को बंद करने से आप सांस नहीं ले सकते, गलत दोस्त आपकी सफलता में बाधा पैदा कर देंगे। और वही अनिल गुरव के साथ हुआ। टेनिस बॉल से खेला, गलत लोगों की संगति में फंस गया। आचरकर सर ने समझाया, अरे बेटा अनिल, छोड़ दे गलत लोगों की संगति। लेकिन अनिल गुरव माना नहीं, गलत प्रोसेस। और रात में खेला, गलत हो गया, जेल भी गया, खत्म हो गया कहानी। एक छोटा सा गलत प्रोसेस, गलत दोस्त, असफलता। वही सही प्रोसेस सचिन के तरह रखता तो आज अनिल गुरव शायद सचिन से बड़ा खिलाड़ी होता। इसलिए हर चीज़ का प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करो। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ये दिमाग में रख लो, भाई पढ़ेंगे तो किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा, कभी फेल भी हो सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए और आप अगर किसी सब्जेक्ट में 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 1 घंटे की जगह 2 घंटा पढ़िए। प्रोसेस फॉलो कीजिए, ज़्यादा पढ़िए, अपने पढ़ने के तरीके को बेहतर बनाइए, कोई शिक्षक से मदद लीजिए। आप अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाइए, आपको नंबर अपने आप आएँगे। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, हार भी गए तो क्या करते हैं? खेलना बंद कर देते हैं? नहीं। उसी तरह से अगर पढ़ाई में कभी नंबर कम आ गया, तो भी आप पढ़ाई को तो बंद नहीं करेंगे ना, ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे। बस इसी को मैं आपको अलग-अलग तरीके से समझा रहा हूँ। और एक बात और बताता हूँ, सफलता, लोग कहते हैं सफल होना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सफलता का सही अर्थ क्या है? क्या सिर्फ़ नंबर लाना सफल हो जाना है? आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, काफ़ी उनकी सैलरी है, बट उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बीमार रहते हैं, आपस में परिवार में प्रेम नहीं है। क्या आप उन्हें सफल मानेंगे? क्योंकि अगर बीमार हैं, तो उन्हें दर्द है, और दर्द है तो सफलता कहाँ है? अगर आपस में प्रेम नहीं है, एक-दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो तनाव है तो सफलता कहाँ है? इसलिए आप सफलता का मतलब भी समझिए। सफलता का अर्थ यह भी है कि आपके शरीर के ऑर्गन सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको पिज़्ज़ा से प्रेम होता है, आपको कई बार मोबाइल गेम से प्रेम होता है। आप ये सोचिए ना कि आपकी आँखें हैं, ये आँखें तो आपकी हैं, पड़ोसी की तो है नहीं। क्या आपको अपनी आँखों से प्रेम है? अगर जिस विद्यार्थी को अपनी आँखों से प्रेम होगा, क्या वो ज़्यादा देर वीडियो गेम देखकर अपनी आँखों को तकलीफ़ देगा? अपनी आँखों को खराब होने के लिए रास्ता दिखाएगा? कभी नहीं। जिस विद्यार्थी को अपने डाइजेशन सिस्टम से प्रेम होगा, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो ही आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी। जिस विद्यार्थी को अपने खुद के डाइजेशन सिस्टम, ये पड़ोसी का पेट नहीं है बॉस, ये अपना ही पेट है और जीवन भर अपने साथ रहेगा जब तक जीवन है। क्या हमें अपने स्टमक से प्रेम है? अपने डाइजेशन सिस्टम से प्रेम है? डाइजेशन सिस्टम से प्रेम है तो हम ये अपने डाइजेशन सिस्टम को पिज़्ज़ा देंगे क्या? बर्गर देंगे क्या? कोल्ड ड्रिंक देंगे क्या? ये डाइजेशन सिस्टम बेचारा बोल नहीं सकता है, हम इसके साथ गलत व्यवहार करते हैं कई बार। इसको वो भोजन देते हैं जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए शरीर के हर अंग को प्रेम कीजिए। आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके नीज़ हैं, हर अंग को देखिए। आपके हाथ को एक्सरसाइज़ चाहिए, नीज़ को एक्सरसाइज़ चाहिए, फेफड़े को लंबी गहरी साँस चाहिए, ब्रेन को मेडिटेशन चाहिए, गायत्री मंत्र चाहिए, शांति चाहिए। हर अंग का ध्यान रखेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी और जो प्रोसेस को फॉलो करेगा, सफलता तो उसके पीछे-पीछे घूमेगी। आप देखिए सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, आप साइकिल चलाते हैं, रोड पर साइकिल चलाते होंगे कई बच्चे। अब रोड पे गड्ढा आता है या कोई आपके आगे कार जा रहा है, वो कार वाला एकाएक ब्रेक लगाता है, आप क्या करते हैं? कार वाले को रोक करके बोलते हैं, "अरे भैया ब्रेक क्यों लगाया?" नहीं, आप कार के पीछे हैं, साइकिल, स्कूटर किसी चीज़ से जा रहे हैं, आप भी एकाएक ब्रेक लगाते हैं। आप कंप्लेन नहीं करते हैं। रोड पे गड्ढा है, आप क्या करते हैं? सरकार के पास जाते हैं, "अरे भाई गड्ढा क्यों है?"
आप क्या करते हैं, गड्ढा के बगल से निकल जाते हैं। मतलब हर वक्त आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपका फोकस सिर्फ सॉल्यूशन पे रहता है। उसी तरह से जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आए, मैं उसको समस्या नहीं कहूँगा, क्योंकि एक स्पीकर ने कहा था, आप किसी भी परिस्थिति को जब समस्या का नाम दे देते हैं, तो वो परिस्थिति आपके लिए बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि समस्या को समस्या समझना, परिस्थिति को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। अरे वो परिस्थिति है ना, आपको मैथ्स में कम नंबर आया, इट्स ओके, हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। कोई हम जीवन भर के लिए फेल थोड़ी हो गए। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए तो उसको आप ये समझिए कि ये सफलता की एक प्रक्रिया है। आप रोड पे जाते हैं, वहाँ ट्रैफिक मिलता है, आप क्या करते हैं? लोगों से झगड़ा थोड़ी करते हैं, "अरे भैया ट्रैफिक क्यों है?" अरे जहाँ रोड है वहाँ ट्रैफिक है। आप जाएँगे, सिग्नल मिलेगा आपको, रेड लाइट मिलेगी। आप थोड़ी सिपाही को कहते हैं, "अरे भाई मैं जा रहा हूँ, ये रेड को ग्रीन कर दो।" नहीं, ऐसा नहीं। प्रोसेस है, ट्रैफिक का रूल है। इसी तरह से सफलता का प्रोसेस है, सफलता का नियम है। उस नियम को आप पालन करेंगे, सफल होना आपके लिए आसान रहेगा। और सफलता की परिभाषा आपको मैंने बता दी है। सफलता का परिभाषा यह है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के ऑर्गन भी स्वस्थ हैं, आपकी एनर्जी लेवल भी हाई है, आपका व्यवहार अच्छा है, आप लोगों से प्रेम से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, स्कूल को साफ रखते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं। एक मैं सुन रहा था, लोग सोचते हैं अपने पेरेंट्स का पैर क्यों छुए? अरे ये तो पुरानी बात है। नहीं, विज्ञान में अभी नया-नया शोध आ रहा है बॉस। कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है ना, आप जब किसी का पैर छूते हैं ना अपने पेरेंट्स का, तो आपका स्पाइन जो है, वो पूरा कर्व होता है। स्पाइन कर्व होने से स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। आपकी स्पाइन मजबूत होती है, आपका ब्रेन तक वो स्पाइन का सर्कुलेशन जाता है, आपका ब्रेन मजबूत होता है, मेमोरी मजबूत होती है। और जब आप अपने पेरेंट्स के पैर को टच करते हैं, तो उनकी एनर्जी भी आपको मिलती है। ये सब विज्ञान है, टीका लगाने का विज्ञान है, गायत्री मंत्र का तो आपको मैंने विज्ञान बता ही दिया। ये जितनी भी भारतीय परंपरा थी, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके बनाया था और आज विज्ञान भी उसे मान रहा है। ये भ्रामरी देखिए कितना पुराना है, आज विज्ञान इसको मान रहा है। लंबी गहरी साँस को विज्ञान मान रहा है। तो आप इस प्रोसेस को मानिए और अपने भविष्य को आराम से आगे बढ़ाइए। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, आपको मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, फिर आपको बोलने का मौका दूँगा एक छोटी-सी कहानी सुना कर के। देखिए क्या होता है, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँगे, आपका ये जो अमिगडाला है ना, ये बचपन से डराता रहा है। रात के अंधेरे में रस्सी लटकी है, ये अमिगडाला क्या बोलेगा? अरे लगता है कि साँप है, और आपको रस्सी को साँप बता कर के कई बार डराता है। आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं ना, अमिगडाला बोलेगा, अरे भाई ध्यान से चढ़ना, कहीं गिर ना जाओ। अरे आज तक गिरे नहीं बॉस, फिर भी मन में डर है, डर-डर के चढ़ रहे हैं, डर-डर के चढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम में जब जाते हैं, ये अमिगडाला कहेगा, अरे भाई कहीं तुमने ठीक से नहीं लिखा, नंबर कम आएँगे, इंसल्ट हो जाएगा, फेल हो जाओगे। ये अमिगडाला को आप कई बार समझाते हैं, ये मानता नहीं और आपके मन में फ़ियर और स्ट्रेस पैदा करता है। और जैसे ही विद्यार्थी मित्रों स्ट्रेस पैदा होता है ना, आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको फ्लाइट मोड में डाल देता और वो आपके मेमोरी को कम कर देता है। पढ़ी हुई चीज़ें आपको कई बार एग्ज़ाम में याद नहीं आती स्ट्रेस के कारण, और उस समय आपका दिमाग आपकी बात सुनता नहीं है। आपको क्या करना है, हमारा जो वेगस नर्व है ना, वो वेगस नर्व आपके बॉडी से ब्रेन को सिग्नल देता है। तो अगर आपने अपनी आँखों को रिलैक्स कर लिया, अभी आप एक्सपेरिमेंट करो, सीधे बैठ जाओ और आँख बंद करो या खुला रखो जो आपकी इच्छा हो, और अपने आप को कहो, माई आईज़ आर रिलैक्सिंग, मेरी आँखें रिलैक्स हो रही हैं, और पॉसिबल हो तो बंद कर लो, माई आईज़ आर रिलैक्सिंग। फिर सेकंड आप अपने आप को बोलो, सेल्फ टॉक, माई टंग इज़ रिलैक्सिंग, मेरी जीभ रिलैक्स हो रही है, और जीभ को छोड़ दो ढीला अपने जो पर। थर्ड सेल्फ टॉक करो, मेरे कंधे
रिलैक्स हो रहे हैं और कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दो, जैसे ज़मीन पर लटक रहे हैं। और लास्ट ऑटो सजेशन सेल्फ टॉक, माई स्टमक इज रिलैक्सिंग, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है। और चेक कर लो आँख रिलैक्स है क्या, नहीं है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। आँखों को देखो, अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। बंद आँखों से आँखों को देखो, अपने टंग को देखो, रिलैक्स हो गई। शोल्डर रिलैक्स हो गया, पेट रिलैक्स हो गया। अब एक बार लंबी गहरी सांस ले लो और मुंह से धीरे धीरे छोड़ दो। ये वेगस नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, भाई मेरे मालिक का पेट रिलैक्स है, आंख रिलैक्स है, कंधे रिलैक्स है, कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेन रिलैक्स हो जाता और मेमोरी फिर से लौट आती है। तो जब भी आपके मन में फियर हो, एंजाइटी हो, कोई हॉट डिस्कशन हो रहा हो, आर्गुमेंट हो रहा हो, आप ये अपने बॉडी को रिलैक्स करके देख लेना। अगर बॉडी रिलैक्स होती है तो ये ब्रेन अपने आप रिलैक्स हो जाता है। और ब्रेन रिलैक्स हुआ तो आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ गई, इमोशनल एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो सफल होना आपके लिए आसान हो गया। अब इतनी बातें आपको बताया मैंने, इसी बात को मैं अलग अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन इतना काफ़ी है। और मेरा एक लक्ष्य होता है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी सोचने वाले और बोलने वाले विद्यार्थी बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। क्योंकि सिर्फ सुनने से क्या होगा, अगर आपका ब्रेन सोचने का अगर हैबिचुअल नहीं हुआ, आप में बोलने की कैपेसिटी नहीं आई, तो आपका कोई लाभ नहीं होगा। लास्ट बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बात समाप्त करता हूँ। देखो, सफलता की आदत डाल लो। सफल व्यक्ति क्या करते हैं, सफल होने की आदत डाल लेते हैं। जैसे आपने साइकिल चलाने की आदत डाल ली, आज साइकिल चलाना आसान हो गया। आपने विद्यार्थी मित्रों ब्रश करने की आदत डाल ली, सेल्फ ड्रिवन मोड में ब्रश होता है। आप उसी तरह से विद्यार्थी मित्रों पढ़ने की आदत डाल लो। ब्रश करने की आदत क्यों हुई, मम्मी ने बचपन में ब्रश कराया, बार बार ब्रश किया, बार बार ब्रश किया, ब्रश करने की आदत हो गई। आप बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, पढ़ने की आदत हो जाएगी। आप सवेरे नहीं उठ पाते हो, बार बार सवेरे उठो, बार बार सवेरे उठो, अपने आप सवेरे उठने की आदत हो जाएगी। क्योंकि साइकिल की आपको आदत हो गई ना, आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड में साइकिल चलाता है विदाउट एनी एफर्ट। उसी तरह से आप बार बार सवेरे उठोगे, आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड में आपको सवेरे उठा देगा विदाउट एनी एफर्ट। आप सिर्फ इसको 1 महीना 2 महीना बार बार करो और इन चीज़ों की आदत डालो, ताकि ये सेल्फ ड्रिवन मोड में अपने आप काम करे। लास्ट एक छोटी सी कहानी 2 मिनट में सुनाता हूँ, फिर आप लोग अपनी बात कहना, 2 मिनट 1 मिनट जो आपको अच्छा लगे, 1 लाइन 2 लाइन बताना। कोई प्रश्न हो तो बताना। अभी 35 मिनट्स हुए हैं, 34 मिनट्स, 3 मिनट में कहानी सुनाऊंगा, 8 मिनट आपके पास समय रहेगा। आइए ध्यान से सुनिए। एक विद्यार्थी समुद्र किनारे खड़ा था। विद्यार्थी ने देखा कि एक व्यक्ति समुद्र किनारे वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग करते करते वो झुकता है, कुछ मछलियों को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है। उस विद्यार्थी ने कहा, अरे अंकल, आप ये वॉकिंग कर रहे हो या मछली फेंक रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, समुद्र की लहरें जब समुद्र तट की ओर आती है तो अपने साथ कुछ मछलियों को बहा कर ले आती है, और जब समुद्र तट की ये लहरें वापस जाती हैं तो समुद्र तट पर कुछ मछलियों को छोड़ देती है, और ये मछली तड़प तड़प कर मरने लगती है। मैं टहलते टहलते इन मछलियों को समुद्र में फेंक देता हूँ ताकि ये बच जाए। उस विद्यार्थी ने कहा, अरे अंकल, इतनी मछली पड़ी है, आप कितने का जीवन बचाओगे? वो व्यक्ति आगे बढ़ा, एक मछली उठाई, समुद्र में फेंक दिया। बोला, बेटा, मैं एक मछली का जीवन तो बचा ही सकता हूँ ना। उस विद्यार्थी ने कहा, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके तरह लोगों की मदद करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ध्यान से सुनना विद्यार्थी मित्रों, कि बेटा, मदद करने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी छोटे हो ना, छोटी छोटी मदद करो ना। किसी को 1 गिलास पानी पिला दो, किसी को आधी रोटी खिला दो, अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोल दो, टीचर को रिस्पेक्ट दे दो, वॉचमैन को नमस्ते अंकल बोल दो,
अपने पेरेंट्स की बात मान करके पेरेंट्स की मदद करो, अपनी माँ की मदद करो, छोटे भाई को पढ़ा दो, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा दो। छोटी-छोटी मदद तो कर ही सकते हो बेटा, और आज छोटी-छोटी मदद करोगे तो ही मदद करने की आदत होगी और बड़े होकर के बड़ी मदद कर पाओगे। उस विद्यार्थी ने कहा, विद्यार्थी मित्रों, हाँ अंकल, मैं आज से छोटी-छोटी मदद करूँगा। उस व्यक्ति ने उसको समझाया, बेटा यह प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही बदले में मिलेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, मक्के के खेत में ध्यान से सुनना, मक्के के खेत में तुम एक दाना बोते हो, मक्के का खेत 1000 दाना वापस करता है। इसलिए अगर तुम्हें 1000 दाना चाहिए मक्के के खेत से, तो मक्के के खेत में एक दाना या कुछ दाने बोने ही पड़ेंगे। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, बदले में गुड मॉर्निंग बोलता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा करना शुरू करो। मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं 1985 से गिविंग एंड रिसीविंग के बिज़नेस में हूँ। मैं इसको गिविंग एंड रिसीविंग कहता हूँ। मतलब क्या हुआ गिविंग एंड रिसीविंग? भाई हमने जो भी आज तक दिया, गुरुदेव ने सब इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस कर दिया। मतलब मैं जो देता हूँ उसके बदले मुझे रिसीव हो जाता है। जो भी व्यक्ति ये गिविंग एंड रिसीविंग के बिज़नेस में रहेगा, वो जितना देगा उससे ज़्यादा उसको रिसीव हो जाता है। आप भारत के हमारे रतन टाटा जी को जानते हैं। उन्होंने इतनी मदद की लोगों की, क्या उनको कोई नुकसान हुआ? उनका बिज़नेस क्या कमज़ोर हुआ? इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आज से ही देने की प्रक्रिया शुरू करो। लेने लेना रिसीव अपने आप सेल्फ ड्रिवन मोड में हो जाएगा। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग एक-एक लाइन बोलिए और ध्यान रखिएगा, चेतावनी देता हूँ, आपका ब्रेन का अमिगडाला आपको फिर डराएगा, कहेगा अरे! कहीं बोलेगा गलती हो गई तो? लेकिन आप क्या करना, अपने आप को बोलना मेरी आँखें रिलैक्स हो रही हैं। जैसे ही आँखों को रिलैक्स करोगे, ये अमिगडाला चुप हो जाएगा और आपके अंदर बोलने की ऊर्जा आ जाएगी। और आज बोलोगे, बोलने का अभ्यास हो जाएगा साइकिल चलाने की तरह, और बोलना आपके लिए सेल्फ ड्रिवन मोड में आसान हो जाएगा। धन्यवाद।